एक बार एक पेड़ पर 5 शिकारी बाज बैठे हुए थे। तभी अचानक बारिश होने लगती है। अचानक बारिश की वजह से वो परेशान हुए और एक बाज ने कहा, अरे सरदार, ये बारिश कैसे होने लगी? अरे जब बारिश का मौसम है तो बारिश ही होगी। ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है। पर अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो घर ही नहीं है। हम लोग बारिश में कैसे गुजारा करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस तरह तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। क्यों ना हम लोग जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर वहाँ के पंछियों के घरों पर कब्जा कर ले, जिससे हमारे रहने का भी इंतजाम हो जाएगा और उन्हीं को मार के खा भी लिया करेंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। चलो तो हम लोग उसी तरफ चलते हैं। इसके बाद वो सभी शिकारी पंछी उसी जंगल की तरफ गए। उस तरफ पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले टुनटुन चिड़िया के घर पर कब्जा करना चाहा और टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, जल्दी से बाहर निकल। बाजू की आवाज सुनकर टुनटुन चिड़िया घर से बाहर निकल कर आती है और उनसे कहती है, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? जल्दी से ये घर खाली कर दे। इस घर में अब हम लोग रहेंगे। नहीं, ये मेरा घर है। मैं इस घर को खाली नहीं करूंगी। तुम लोग यहाँ से जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यदि तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी तुझे मार डालेंगे। वैसे भी हम दूसरे पंछियों के घरों पर भी कब्जा कर रहे हैं। अरे बदमाशों, हम लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? तुम लोग अपना घर खुद क्यों नहीं बनाते हो? हमें ज्यादा मत समझा। चल जल्दी से घर से निकल। रुको, अभी तुम लोगों को बताती हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया ने बात मारना शुरू कर दिया, जिससे सरदार बाज ने कहा, अरे जल्दी से भागो, वरना ये चिड़िया तो हमें मार ही डालेगी। तुझे तो हम बाद में देखेंगे। और ये कहकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के भाग जाने के बाद टुनटुन चिड़िया ने अपने आप से कहा, बड़े आए मुझे भगाने वाले, आ गई होगी अकल ठिकाने में। मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। और ये कहकर वो अपने घर के अंदर चली गई। वहीं वो बाज टुनी चिड़िया के घर पर आते हैं। टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर पर थी। जब उसने बाजू की आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम घर पर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। घर के बाहर शिकारी आए हुए हैं। और ये कहकर वो घर से बाहर निकल आती है। इस पर सरदार बाज ने कहा, ए चिड़िया, चल जल्दी से घर खाली कर। इस घर में हम लोग रहेंगे। नहीं, मैं इस घर को खाली नहीं करूँगी। वैसे भी बारिश हो रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम भी तुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग हम पर ऐसे जुल्म नहीं कर सकते हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। सोचना क्या है, पहले तुझे मारेंगे और फिर बाद में उन्हें भी मार कर खा जाएंगे। अब चल जल्दी से यहाँ से निकल, वरना मारी जाएगी। पर टुनी चिड़िया अपना घर छोड़ने के लिए राजी ही नहीं थी। इस पर सरदार बाज ने उसे मार दिया और फिर वो उसे लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचे और उससे कहा, जल्दी से घर खाली करो, वरना इस चिड़िया का जो अंजाम हुआ है वैसा ही तेरा होगा। हाँ हाँ, अभी मैं अपना घर खाली करती हूँ। ये कहकर वो घर छोड़ देती है और वो टुनी चिड़िया के बच्चों को भी ले जाती है। वहां से आने के बाद वो कालू कौवा के घर गए, क्योंकि पंछी शिकारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। कालू कौवा ने जब टुनटुनी चिड़िया को टुनी चिड़िया के बच्चों के साथ देखा तो उससे कहा, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम इतने परेशान क्यों हो? और वो टुनी चिड़िया के बच्चे तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? क्या बताऊँ कालू भैया, शिकारी बाजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे घर भी छीन लिए हैं। क्या ऐसी बात है? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने सारे पंछियों को घर से निकाल दिया है। पर हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर टुनटुन चिड़िया आ जाती है और वो उन सभी से कहती है, हमें सब्र से काम लेना है। अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे तो हम लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। पर मौसी, हम कर ही क्या सकते हैं? आपने देखा नहीं किस तरह उन्होंने टुनी चिड़िया को मार दिया है।
मुझे सब पता है, वो लोग मेरे घर आए थे, पर मैंने तो उन्हें अपनी सूझबूझ से भगा दिया। इसके बाद टुनटुन चिड़िया उन सभी को एक उपाय बताती है और वो सभी पंछी जंगल छोड़कर टुनटुन चिड़िया के दोस्त घोंघा के पास आते हैं। घोंघा जंगल से दूर खेतों के पास रह रहा था। जब उसने उन लोगों को देखा तो उनसे कहा, क्या कोई परेशानी आ गई है? हाँ भाई, अब क्या बताएं, हमारे घरों पर बाजों ने अपना कब्जा कर लिया है और बारिश का मौसम है, जिस वजह से हम लोगों को घर चाहिए। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी अपने साथियों से कहकर तुम लोगों के लिए घर बनवाता हूँ। और ये कहकर घोंघा ने अपने साथियों को बुलाया और उन सभी ने मशरूम के घर बनाने तैयार कर दिए। कुछ ही देर में मशरूम के घर बनकर तैयार हो गए। इसके बाद वो सभी पंछियां उसी घर में रहने लगे। टुनटुनी चिड़िया के साथ टुनी चिड़िया के बच्चे भी रह रहे थे, क्योंकि उन्हें टुनटुनी चिड़िया में अपनी माँ दिख रही थी। घर में आने के बाद बच्चों ने कहा, ये घर तो हमारे घर से भी कितना अच्छा है, क्या अब हम लोग इसी में रहेंगे? हाँ बच्चों, जब तक मुसीबत नहीं टल जाती है और बारिश बंद नहीं होती है, तब तक हम लोग इसी में रहेंगे। क्या तुम्हें ये घर पसंद नहीं है? हाँ हाँ, मुझे ये घर बहुत पसंद है। इसके बाद वो सभी लोग उसी में रहने लगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दूसरी तरफ बाजों को जंगल में एक भी पंछी दिखाई नहीं दिया। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सरदार ने अपने साथियों से कहा, अरे ये सभी पंछी कहाँ चले गए? अगर जंगल में पंछी ही नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ सरदार, वैसे भी ये घर भी बहुत छोटे हैं, हमें इन्हें बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, वरना ये घर हमारे किसी काम के नहीं। और ये कहकर वो सभी पंछियों को ढूंढने लगते हैं। तभी बंटी कबूतर उन्हें नदी के पास दिखाई दिया। वो उसी के पास गए और उससे कहा, अरे जंगल में कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तुम सभी कहाँ चले गए? तुमने तो हमारे घरों को छीन लिया था, अब तुम्हें हमसे क्या मतलब है? मुझे पता है, पर तुम लोगों के बिना ये जंगल सूना है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वैसे भी तुम्हारे घर हमारे किसी काम के नहीं है। तुम सभी वापस आ जाओ, हम लोग ये जंगल छोड़कर अपने इलाके में वापस चले जाएंगे। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है और वो पंछियों के पास आकर उनको सारी बात बताता है, जिससे वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और घोंघा से कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो उन शिकारियों को कभी सबक नहीं मिल पाता। अरे इसमें मदद वाली क्या बात है, हम लोग दोस्त हैं। इसके बाद वो सभी पंछी जंगल में वापस आ जाते हैं और अपने घरों में रहने लगते हैं। बासों ने उन सभी से माफी भी मांगी। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम इस इलाके में कभी भी नहीं आएंगे। अब तुम लोग आराम से रहो। ये सुनकर सभी पंछी बहुत खुश हुए और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी लोग आराम से अपने घर में रह रहे थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। बहुत सारे पंछी रहते थे। वो सभी लोग अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे। वहाँ किसी को किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी। सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। फिर चाहे वो पंछी हो या फिर जानवर, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। सभी अपने में मस्त रहते थे। एक दिन की बात है, उस जंगल में एक नेवला आता है। जब नेवले ने जंगल को देखा तो उसे जंगल बहुत पसंद आया और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, ये जंगल तो कितना सुंदर है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगा। बस मुझे रहने के लिए एक बिल चाहिए है। और ये कहकर वो जंगल में एक मजबूत पेड़ ढूंढने लगा। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर टुनटुन चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। टुनटुन चिड़िया को देखकर नेवला पेड़ पर चढ़कर
उसके पास गया और उससे कहा, तुम इस पेड़ को खाली कर दो। ये पेड़ आज से मेरा है। मैं इस पेड़ में बिल बनाकर रहूंगा। तो तुम रहो ना, मैंने कौन सा रोका है? मैं तो ऊपर रह रही हूँ। वैसे भी तुम लोग तो मिट्टी में नीचे बिल करके रहते हो। मुझे कुछ नहीं पता। अब से ये पूरा पेड़ ही मेरा है। तुम कहीं और चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया घबरा गई, क्योंकि उसे पता था नेवला बहुत ही खतरनाक होता है, और वो अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। इसके बाद नेवला ने उस पेड़ में बिल बनाया और बड़े आराम से रहने लगा। उसे इस जंगल में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि सभी उससे डर रहे थे, और ये देखकर वो बहुत ही खुश था। एक दिन की बात है, वो जंगल में घूमने के लिए निकला। तभी उसे मोरनी के अंडे दिखाई दिए। मोरनी के अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, यहाँ पर तो अंडे रखे हुए हैं। क्यों ना मैं अपने दिन की शुरुआत इन्हें खाकर करूं। और ये कहकर वो अंडे खाने के लिए उनके पास गया। तभी वहाँ पर मोरनी आ गई और मोरनी ने नेवले से कहा, मेरे अंडों से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मुझे रोकेगी? क्या तुझे पता नहीं है मैं कितना शक्तिशाली हूँ? मुझे सब पता है। तू सिर्फ नागों पर अपना कब्जा कर सकता है, मुझे अपने वश में नहीं कर सकता है, समझा? यहाँ से भाग जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकती है। अब तो मैं तेरे अंडे खाकर ही रहूंगा। और ये कहकर वो मोरनी के अंडों पर टूट पड़ता है। मोरनी नेवले को रोकने के लिए आगे आती है, तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि तब तक उसने उसके सारे अंडे खा लिए और फिर वो वहाँ से भाग गया। ये देखकर मोरनी बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब तो नेवला रोजाना किसी न किसी पंछी के अंडे खा लेता था, चाहे वो फिर कोयल हो या फिर कबूतर। वो किसी के भी अंडे नहीं छोड़ रहा था, जिस वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस नेवले को सबक सिखाएंगे, और इसके बाद उन्होंने जंगल के नागिन से बात करने का फैसला किया, और वो सभी नागिन के पास पहुँचे। नागिन, नागिन, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। हमारे जंगल में एक नेवला घुस आया है और वो पंछियों के अंडे खा रहा है। क्या नेवला? ये तो बहुत ही बड़ा संकट है। तुमने उसे जंगल में आने ही क्यों दिया? क्या तुम्हें पता नहीं नेवला कितना शातिर होता है? हमें नहीं पता था वो जंगल में कब घुस आया, और अब तो वो जंगल पर अपना कब्जा करना चाहता है। हमें पता है तुम नेवला को हरा सकती हो। हाँ, हरा तो सकती हूँ, पर अभी मेरे अंडे हैं। अगर उसे मेरे अंडों के बारे में पता लग गया तो वो मेरे अंडों को खा जाएगा। ये सुनकर पंछी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था नेवला नागिन के अंडों को बहुत ही स्वाद लेकर खाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए, पर ये सब नेवला चुपचाप सुन रहा था। और जब उसने नागिन के अंडे देखे तो वो बड़ा ही खुश हुआ। जब सभी पंछी वहाँ से चले गए तो नेवला वहाँ आया और उसने नागिन से कहा, हे नागिन, अपने अंडे मुझे दे दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैं तुझसे लड़ूं। नहीं, मैं अपने अंडे तुझे नहीं दूंगी। तू यहाँ से चला जा, वरना मारा जाएगा। तुझे भी पता है तू मुझे हरा नहीं सकती है, इसीलिए कह रहा हूँ मुझे अपने अंडे दे दे। तेरे अंडे तो बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। पर नागिन अंडे देने से मना कर देती है, जिससे नेवला और नागिन में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई काफी देर होती है, जिसके बाद नागिन काफी ज्यादा घायल हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। नागिन के जाने के बाद नेवला उसके सारे अंडे खा लेता है और बड़ा ही खुश होता है कि उसने नागिन को हरा दिया
और उसके अंडों को भी खा लिए। जब पंछियों को ये बात पता लगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो तो सोच रहे थे नागिन उनकी मदद करेगी, पर उल्टा नागिन भी उसका शिकार हो गई। इसके बाद सभी पंछी एक बार फिर इकट्ठे होते हैं और टुनटुन चिड़िया ने पंछियों से कहा, हमें इस नेवला का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। भले ही नागिन हार गई हो, पर हमें उससे इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। पर हम नेवले का क्या कर सकते हैं? वो बहुत ही शैतान है। हाँ टुनटुन चिड़िया, तुम ही बताओ हम क्या करें? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई योजना आ रही है? हाँ, मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। अगर वो योजना काम कर गई तो इस नेवले से हमें छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी क्या योजना है? मुझे भी बताओ। मैं बताऊंगी नहीं, बल्कि करके दिखाऊंगी। इसके बाद टुनटुन चिड़िया नेवला के पास जाती है और उससे कहती है, अरे नेवला भैया, इधर तो आना। क्या है? तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हें पंछियों के अंडों के बारे में बताऊंगी। पर तू ऐसा क्यों करना चाहती है? तुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? बस ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है तो चल, पहले मुझे अंडा पता चल कर, इसके बाद ही मैं तुझसे दोस्ती करूँगा। ठीक है, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद टुनटुन चिड़िया उसे एक अंडे के पास ले जाती है। वो अंडा बहुत ही बड़ा था। इतने बड़े अंडे को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा अंडा है, इसे तो मैं भर पेट खाऊंगा। वही मौका देखकर टुनटुन चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर शुतुरमुर्ग आ जाता है और नेवले को देखकर वो गुस्से से लाल नीला पीला हो जाता है और नेवले से कहता है, नेवले के बच्चों, कभी मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरा अंडा खाएगा। ये कहकर वो नेवले को पकड़ लेता है और उसे उठा उठा कर पटकता है और उसकी बहुत पिटाई करता है, जिससे नेवला अधमरा हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भाग जाता है। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वो जंगल में आकर सभी से कहती है, हमें तो उस नेवले से छुटकारा मिल गया। आज तो उसकी खूब पिटाई हुई। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वहीं उस नेवले को अपने किए की सजा मिल जाती है। इसके बाद वो सभी पंछी आराम से रहने लगते हैं और अब उन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें जरूर मिलता है।